आप सभी बच्चों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले मैथ सेशन में हम लोग लेसन 1 का टाइप 1 पढ़ा था, ठीक। आज के सेशन में हम लोग लेसन 1 का टाइप क्या पढ़ेंगे, 2 को देखेंगे, ठीक। इसमें आपको HCF ज्ञात करने हैं, किसके विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आपको HCF ज्ञात करना है, ठीक। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इसे संकेत में हम लोग लिखते हैं HCF, ठीक है, और हिंदी को हम लोग लिखते हैं मस। क्या लिखते हैं? मस। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से जो HCF है या जो मसा है वो कैसे ज्ञात कर रहे हैं या फिर करते हैं, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक, आपसे कहा जा रहा है कि 135 और 255 135 एंड 255, ठीक, का HCF ज्ञात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करें। किसके माध्यम से ज्ञात करें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, तो जो यूक्लिड है ये एक तरह का नाम है। क्या है? नाम है। उन्होंने बताया कि कोई भी भाज्य यदि a बराबर BQ प्लस R लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? a बराबर BQ प्लस R लिखा रहा है, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यदि आपका R 0 हो या शेषफल क्या हो? 0। यदि R आपका 0 हो या फिर शेषफल आपका 0 हो, तो जो B है, क्या है? B है, ठीक है। यहां जो A इक्वल टू BQ प्लस R दिखा है, तो यहां जो B होगा वो क्या होगा? HCF होगा, मसा होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये जो अभी आपने विधि हमने बताया, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसी के माध्यम से हम लोग 135 और 255 का क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए आपको विभाजन विधि का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? विभाजन विधि का प्रयोग करना होगा, और ध्यान देना होगा कि इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे यहां 255 135 से क्या है? बड़ा है। तो बड़ा है इसका मतलब छोटे संख्या से हमें बड़े संख्या में क्या करना है? डिवीजन करना है या विभाजन करना है। तो करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम 1 से लगाएंगे यहां पे, तो 135 आएगा। 5 से 5 घटाइएगा 0 आएगा। 5 में से 3 घटाइएगा 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब हम 120 से 135, ध्यान दे रहा है, जो हमें रिमाइंडर मिला, जो हमें शेषफल मिला, और जो यहां भाजक है, क्या है? भाजक है, इसको फिर से डिवीजन करना है, फिर से भाग करनी है। तो 120 से फिर करेंगे तो हमें एक बार में करनी होगी। 5 आएगा, इसके बाद 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा, और ये क्रॉस हो जाएगा। अब हम 120 क्या करेंगे? घटा लेंगे, ठीक।
आप जानते हैं 15 8 कितना होता है? 120 होता है। 15 8 120 होता है। अब ये कट गया। अब हमें इसे यूक्लिड विभाजन की प्रारूप में क्या करना होगा? लिखना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रारूप में लिखने के लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, है ना। तो यूक्लिड विभाजन विधि यहां लिख दिए, यूक्लिड यूक्लिड के अनुसार। अब यहां हम लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 गुना कितना? 1, और फिर जो शेषफल आया था वो कितना आया था? 120। फिर हम लिखेंगे 135 इक्वल टू 120 गुना कितना? 1, और जो हमारा रिमाइंडर है तो कितना आया था? 15 आया था या 15 आया था? फिर हम लिखेंगे 120 इक्वल टू 15 गुना कितना? 8, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है, ये 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, इसके साथ तब जो यहां संख्या है, अब देखिए आ गया ना इस फॉर्म में, a बराबर बी क्यू प्लस कितना? r। यदि r बराबर कितना हो? 0, क्या हो? 0 हो तो b क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? HCF। तब हमें यहाँ HCF बराबर कितना लिखना होगा? HCF बराबर लिखना होगा 15। कितना लिखना होगा? 15। मतलब यहाँ दो संख्याओं का जो HCF आया, यहां लिख देते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं HCF 135 225 सॉरी 255 इक्वल टू कितना? 15। ठीक है, इसका HCF कितना आ गया? 15। तो ये आपका सेकंड टाइप था। क्या था? सेकंड टाइप था। ठीक, अब इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, ठीक, अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। पहले आपसे कहेगा यूक्लिड विभाजन तकनीक का प्रयोग करके, जैसे अब मान लीजिए यहां हमने लिखा 135 और 255 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक, अब इसे लिखा जा सकता है, चलिए इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ आए। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन लिखा रहेगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। अब यहां माध्यम की जगह पे क्या लिख सकता है? तकनीक शब्द का भी क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, या फिर तकनीक के स्थान पर माध्यम के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकता है? विधि कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उस विधि से ज्ञात कीजिए, उस तकनीक से ज्ञात कीजिए, या फिर उस माध्यम से ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्यम दिया रहा है, तकनीक दिया रहे हैं, या विधि दिया रहे, सब क्या है? एक ही चीज है। ठीक से अब यहाँ कोई नंबर ले लीजिए आप, जैसे अगर हम लेते हैं नंबर एक, तो ले सकते हैं 231 और 396 ठीक का HCF ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। तो फिर से वही काम, इसमें देखिए 231 और 396 में कौन छोटा और कौन बड़ा है? तो कौन बड़ा है? बड़ा है इसमें 396, 396, और छोटा जो है, स्मॉलेस्ट जो है वो कौन है? 231, मतलब 231। ठीक, तो अब हम फिर से डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे 231 से 396। ठीक, अब करेंगे तो एक बार में पहले 231, यहां बचेगा 5, 9 में से 3 घटाइएगा तो आएगा 6, और 3 में से 2 घटाइएगा कितना आएगा? 1 आएगा, फिर 231। ठीक,
फिर हमें लगाना होगा 1 से, 165 आएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक, और ये होगा 2 कैरी दे दिया 2, तो ये 12 मतलब 12, 6 आएगा और ये कट जाएगा, 12 में से 6 कटेगा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग फिर से डिवीजन करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ 2 से लगा सकते हैं, कितने से लगा सकते हैं, 2 से, तो 6 दूनी 12, हाथ में 1, और 6 दूनी 12 1 13, आपका हो जाएगा यहाँ 3, ठीक है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3। अब ये 60 जो है वो कट जाएगा, 66 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। अब देखिए आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, या यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लिखिए सबसे बड़ी जो संख्या है 396 इक्वल टू 231 गुना 1 प्लस कितना 165, फिर लिखिए 231 इक्वल टू 165 गुना 1 प्लस कितना 66, फिर लिखिए 165 इक्वल टू 66 गुना 2 प्लस कितना 33, अब 66 इक्वल टू 33 गुना 2 प्लस कितना 0। तो जैसे ही 0 आता है, जैसे ही 0 आया तो यहां जो नंबर है वो इन दोनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है। इन दोनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है, ठीक। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 200, अब लिख दीजिए एचसीएफ 231 396 इक्वल टू कितना 33, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक। तो आपको जो सेशन था टाइप 2 का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एचसीएफ जो है या मासा जो है, ठीक है, वो दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो टाइप हम लोग देख लेते हैं 3, ठीक है, जहां एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा या फिर एचसीएम और दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक। टाइप नंबर 3 कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं मासा, ठीक है, या एलसीएम या फिर लस क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। तो आपको यहां अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। सबसे पहले तो संख्याओं का जो आपने संख्या दिया जा रहा है या फिर दिया जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे कि आपको बनाना है 7, 11 और 19, मतलब 7, 11 और 19 का मासा क्या ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात करें। किस विधि से ज्ञात करें, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले तो 7 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 और 1 आएगा ना, 7 और 1 आएगा। तो आप लिखिए 7 और 1, आप ऐसे लिख सकते हैं 7 और 1। फिर आप 11 का कीजिएगा तो 11 और 1 आएगा। फिर आप 19 का कीजिएगा तो 19 से कटाइएगा तो कितना 1 आएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मासा कितना होगा, वो देखिए 7 मल्टीप्लाई 1, 11 मल्टीप्लाई 1 और 19 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 1 1, ठीक। तब हम इसका हम लिख सकते हैं मासा इक्वल टू, ठीक है, कितना 1, मासा इक्वल टू 1। ये सभी अभाज्य संख्या है, 7, 11 और 19 क्या है, अभाज्य संख्या। अब कुछ भाज्य संख्या भी दिए जा सकते हैं, कुछ भाज्य संख्या भी दिए जा सकते हैं, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक।
एक और क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ रहा है या दिया जा सकता है, लिखा है क्वेश्चन 15, 21, 15, 21 और 12 का मौसा और लसा, मौसा और लसा अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। से क्या करें? ज्ञात करें। तो अब हम लोग बारी बारी से पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 के हमें सबसे पहले छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 5 आएगा। फिर 21 किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 और 7। फिर इसी तरह से 12 जो है वो 2 से पहले कटेगा, 2, फिर ये आएगा 6 और फिर ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? अब जरा ध्यान दीजिए एक और चीज कि अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालते हैं तो आपको सबसे छोटी इकाई मतलब 2 से कटाना, उसके बाद फिर 3 से, फिर उसके बाद 4 से कटाइए, 5 से कटाइए, जिससे भी कटाना है कटा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 2 से कटाना। 4 से आप नहीं कटा सकते। क्यों? क्योंकि ये कह क्या रहा है जी? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब वैसी संख्या जो अपने से, किससे? अपने से और स्वयं से कटे, मतलब अपने से और एक से कटे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य। तो जब भी यहां कटा रहे हैं तो ऐसी संख्या लेंगे जो अभाज्य है। जैसे 3 क्या है जी? अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तभी तो हमें गुणनखंड जो मिलेगा, जो गुना मल्टीप्लाई मिलेगा, जो गुणनखंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। नहीं तो अगर फिर हम 4 से कटाने लगे, 8 से कटाने लगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? भाज्य गुणनखंड मिलेगा, जो तरीका क्या है? गलत है। ठीक है, तो आप ऐसे अभी इसका गुणनखंड निकालने के बाद इसको लिखिए 3 5 लिख दिया हमने, इसके साथ इसके नीचे लिख दीजिए 3 7 और फिर लिख सकते हैं 2 गुना कितना? 3। अब यहां लिख दीजिए 15 है और ये 21 है और ये कितना है जी? 12 का है। अब यहां से देखिए इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 3 और 3। तो अब हम लिख सकते हैं HCF इक्वल टू, मतलब मासा, मासा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अब हमसे इसी में पूछ रहा है कि लसा भी बताइए, मतलब एलसीएम भी बताइए। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जो मसा आया है, ठीक है, एलसीएम मतलब लसा अगर हमसे पूछ रहा है तो जो मसा में संख्या आया है, कितना है मसा में? 3। तो बाकी जो हमें संख्या बच गई, जैसे यहाँ 5 बच गई, 7 बच गई, 2 2 2 बची ना, तो अब इनके साथ गुना कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 7, फिर मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 2। तो अब देखिए कीजिए, 3 और 5 कीजिएगा तो 15 आएगा। 15 में 2 से कर लीजिए तो कितना आएगा? 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, है ना। 60 में 7 से कीजिएगा तो कितना आएगा? 420। कैलकुलेशन ध्यान रखिए, छोटे अंकों के साथ सरल हो। अब देखिए 3 गुना 5 कर दिए, 15 हो गया। 15 से 7 में करेंगे तो जटिल जटिल हो जाएगा ना, तो इसलिए हम 2 से किए। 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 7 जो है वो कितना आएगा? 420। तो अब हमारा जो मौसा था वो भी आ गया और जो लसा था वो भी। तो सबसे पहले बात कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ जो भी नंबर लेना है वो अभाज्य संख्या से ही कटाना है। किससे कटाना है? अभाज्य संख्या से। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है, फिर उसके बाद 3, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर 7, उसके बाद जो भी नंबर आता है, ठीक है। 7 के बाद आपका कौन आएगा? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद फिर 17, ठीक है। इस तरह से नंबर संख्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो टाइप 2 था और टाइप 3 था ये आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 इस तरह का अगर पूछता है तो आप ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट मैथ के सेशन में। आप मैथ का सेशन में बने रहिए, हर रोज आपको या बीच करके आपको इस तरह का टाइप लेसन वाइज मिलते रहेंगे। अभी लेसन 1 का हम लोग देख रहे हैं, इसमें और कुछ टाइप हैं जिनके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में
पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे। चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।